हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं मैथ्स वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं विषय को जो संपादित करने वाला हूँ, कल जहाँ से आरंभ हुआ था और समाप्त हुआ था उसके बाद से कल का जो चैप्टर 1 था क्लास 9 के बच्चों के लिए नंबर सिस्टम, तो एंड होने के बाद मैंने कल बताया था जो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगा। मतलब आज के दिन मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर फॉर क्लास 9 चैप्टर 1। इसको पहले प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी को। तो जिसमें पहला है इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो क्या करता है, पहला जो इसका प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का, तो क्या कह रहा है, सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, satisfy the commutative, associative and distributive law of property। मतलब तीन चीज, एक तो हुआ कॉम्यूटेटिव, दूसरा हुआ एसोसिएटिव, तीसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। किस में? तो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए नहीं करता है। तो पहला ये समझेंगे, ये जो इरेशनल नंबर होता है वो सेटिस्फाई करता है द कॉम्यूटेटिव, द एसोसिएटिव, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं और डिवीजन में नहीं। अब दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है, इसमें तीन पार्ट है, इसको समझेंगे। द सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। मतलब दो इरेशनल नंबर का यदि सम करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है जो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। तो सम ऑफ टू इरेशनल नीड्स नॉट बी एन इरेशनल। तो सम में दो इरेशनल नंबर का सम करने से कोई जरूरी नहीं है जो ये इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। इसी तरह डिफरेंस के लिए, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नोट नीड बी इरेशनल। मतलब डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नोट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर को यदि हम लोग डिफरेंस निकालते हैं यानी माइनस करते हैं तो रिजल्ट जो होगा इरेशनल, ये भी आवश्यक नहीं है। नीड नोट बी इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है डिफरेंस में। उसी तरह प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, टू इरेशनल नंबर नोट बी एन इरेशनल, कोई आवश्यक नहीं है। दो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नोट बी एन इरेशनल। इसमें भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है जो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। उसी तरह से डिवीजन में भी यही होता है। कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नोट बी एन इरेशनल। यदि दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं जो कोसेंट होगा वो कोई आवश्यक नहीं है जो इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड में एडिशनल नंबर का क्या इफेक्ट होता है वो बताया गया है। अब इसके बाद क्या है, तीसरा जो बता रहा है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। इस चीज को ध्यान देंगे। सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल, उसका यदि सम करेंगे तो इरेशनल हो जाएगा। फिर से समझिए, रेशनल और इरेशनल का सम करेंगे तो इरेशनल ही होगा। दूसरा कह रहा है डिफरेंस में, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब दो नंबर का डिफरेंस निकालते हैं इरेशनल में तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। प्रोडक्ट में भी एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो इसका प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल होगा।
एक रेशनल दूसरा इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होगा। और चौथा बता रहा है कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल। कोसेंट के लिए डिवाइड में यदि एक रेशनल हो तो उसको इरेशनल से डिवाइड करें या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करें तो रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल ही होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिसको एक्सप्लेन किए, इसको हम लोग रिटेन में देखेंगे क्या होता है। तो एक चीज़ और समझ लीजिए, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब ऑर्डर में चेंज हो जाएगा इंटू के लिए, और मल्टीप्लाई और एडिशन में ये होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। उसी तरह से यदि तीन इंटीजर्स की बात करें, ए बी सी इरेशनल नंबर है, ए बी सी को मान लेते हैं इरेशनल, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी और ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू सी, मतलब ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सम को मल्टीप्लाई किया जाता है दो सम को, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सम एक जैसा होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इस चीज़ को हम लोग अच्छा से समझेंगे अभी रिटेन फॉर्म में कैसे क्या होता है। तो मैंने चर्चा कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स देखिए, तो क्या होता है, मैंने फर्स्ट बताया था, इसमें तीन प्रॉपर्टी में फर्स्ट बताया था, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कोमोटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये इरेशनल नंबर तीनों लॉ को सेटिस्फाई करता है। किस किस को, कोमोटेटिव को, एसोसिएटिव को और डिस्ट्रीब्यूटिव को। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। फिर से सुनेंगे, इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कोमोटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ कोमो लॉ ये तीनों क्या होता है इसको देखेंगे। अब देखिए कोमोटेटिव में क्या होता है, ए इंटू बी, ए बी सी मान लीजिए इरेशनल नंबर है, ए बी सी इज ए इरेशनल नंबर। इफ ए बी सी आर इरेशनल देन कोमोटेटिव में ए इंटू बी, इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए, ऑर्डर चेंज हो गया। प्लस में भी यही होगा, ए प्लस बी, बी प्लस ए, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी में ऑर्डर सिर्फ चेंज होता है। दूसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसमें ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो जाएगा एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट चेंज हो गया, फर्स्ट टर्म में आ गया, ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी, मतलब ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो गया। उसी तरह मल्टीप्लाई में और एडिशन में भी हुआ। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर भी ब्रैकेट होता है, ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ए प्लस इंटू सी, ए इंटू सी, मतलब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है ए को बी के साथ और फिर ए को सी के साथ, तो ये यहाँ पे काम करता है। तो ये हो गया कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये फर्स्ट लॉ को मैंने समझा दिया। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, सम ऑफ टू इरेशनल। देखिए सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम कोई आवश्यक नहीं है जो इरेशनल ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 और 2√3 और दूसरा इरेशनल नंबर है 4 माइनस √3, इरेशनल है दोनों। अब ये दोनों को सम कर देते हैं तो इसका रिजल्ट 6 आ गया, विच इज रेशनल। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट नीड टू बी इरेशनल, वहाँ रेशनल भी हो सकता है। उसी तरह डिफरेंस में भी होगा यही चीज़, डिफरेंस के लिए भी डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। कोई इरेशनल नंबर होगा ये आवश्यक नहीं है। डिफरेंस निकालेंगे टू इरेशनल नंबर का तो रिजल्ट जो आएगा इरेशनल ही होगा, आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पे कभी कभी इरेशनल हो जाता है, जैसे
यहाँ पर 5 + √2 ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से ये देखिए दूसरा है 3 + √2, इसका यदि डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो गया डिफरेंस। अब इसका माइनस में 2 3 माइनस कट गया डिफरेंस में, 2 बच गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो डिफरेंस में भी दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है जो इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है। दोनों कंडीशन इसमें होता है। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी दो इरेशनल नंबर नोट नीड बी इरेशनल, कोई ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट में भी दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल होगा। देख लीजिए जैसे -√3 है इरेशनल, तो -√3 इंटू -√3, -√3 इंटू -√3 दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किए तो रेशनल बन गया। तो यहाँ भी है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नोट नीड बी इरेशनल। उसी तरह कोशेंट में भी है कोशेंट ऑफ टू इरेशनल, कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नोट बी एन इरेशनल। डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो आएगा दो इरेशनल नंबर के, जैसे देखिए √2√3 है, इसको डिवाइड करते हैं √3 से, तो ऐसे लिखेंगे 2√3 डिवाइडेड बाय √3, कट गया ये तो बच गया 3। तो यहाँ पे कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नोट नीड नोट बी इरेशनल, कोई ज़रूरी नहीं है जो इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो जाएगा। 2 इज ए रेशनल नंबर, देखिए डिवाइड किए तो रेशनल बन गया। इरेशनल भी हो सकता है लेकिन रेशनल भी बन सकता है, आवश्यक नहीं है जो इरेशनल ही होगा। तो ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तीनों में इरेशनल नंबर को यदि ऑपरेशन करते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है जो इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। और तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है सम ऑफ ए रेशनल, एक रेशनल की बात कर रहा है, सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल का सम क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही होगा। यदि ए और बी मान ले तो ए और बी तो इरेशनल हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंस में भी यही हालात होगा, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इरेशनल ही होगा। एक रेशनल है देखिए और दूसरा इरेशनल है, इसका डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। इसी तरह प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल, यहाँ जिग जैग लाइन है, इरेशनल एक रेशनल और दूसरा है इरेशनल, दूसरा क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। यहाँ पे देखिए ये इरेशनल है, एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल होगा हमेशा। इसी तरह कोशेंट में भी एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, तो इसका जो कोशेंट निकलेगा वो इरेशनल होगा। तो ये सारे बातें हैं, एक तो लॉ ऑफ कमोडिटी हुआ, एसोसिएटिव हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, इसमें फॉलो होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा में प्रॉपर्टी बताया था दो इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। तो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा या सम होगा या डिफरेंस होगा या डिवीजन में भी, तो कोई ज़रूरी नहीं है जो ये इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है। और तीसरा कंडीशन था एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, ये दोनों का यदि हम लोग सम करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, फिर से समझिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा ही इरेशनल होगा चारों कंडीशन में। तो ये था आज का विषय, इस चीज़ को लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और मैं चाहूँगा आज की जो क्लास है यहीं समाप्त करें और आज का दिन मंगलमय हो, सबके लिए मंगलमय हो। जितने शिक्षार्थी, परीक्षार्थी या जो हमारे शिक्षक बंधु हैं या फिर हमारे जो भी प्रिय छात्र छात्राएं हैं, सबके लिए ये शुभकामनाएं हैं। पुनः एक बार धन्यवाद।